हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह का समय है और इस समय 5:15 बज रहा है। मैं सोकर उठ गई हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा वही काम होता है, दरवाज़ा खोलना, गेट खोलना, कूड़ा डालने जाना। और उसके बाद फिर तब लगाऊंगी बाहर का झाड़ू। तो वही गेट खोलकर मैं देख रही थी, तो अभी गली में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो सबसे पहले तो मैं गेट खोलकर बाहर का जो झाड़ू लगाना होता है उसको करूँगी, क्योंकि बाहर झाड़ू पहले लग जाता है ना, तो फिर अंदर होता रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं बाहर लगाती हूँ, क्योंकि सबका आना जाना शुरू हो जाता है। और उसके बाद वही, अगर दिन निकल आता है तो बाहर झाड़ू लगाना ठीक नहीं रहता है, इसीलिए मैं सबसे पहले बाहर ही झाड़ू लगा देती हूँ। तो मैं झाड़ू लेकर आ गई हूँ बाहर। गली में मतलब गली का मतलब वही मेरे गेट के सामने जो जगह है, वही सब मैं साफ करूँगी। बाहर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ा टहलने के लिए। टहल कर आई हूँ, उसके बाद वही गर्म पानी करके मैं बैठकर सिप सिप करके पीने लगी हूँ। और पानी पीने के बाद तब फिर आगे का काम करती हूँ। बस सुबह उठने में ही ना थोड़ा सा आलस आता है, नहीं तो जितनी जल्दी उठ जाओ उतनी जल्दी फटाफट काम पूरा मतलब ख़त्म हो जाता है। और अच्छा भी लगता है ना, जब जल्दी जल्दी काम पूरा करके ख़त्म हो जाता है। तो नहीं तो जितना लेट होता है ना काम करने में, उतना ज़्यादा मतलब समय लगता है या टाइम निकलता है, तो बहुत ज़्यादा जैसे घबराहट होने लगती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठा करूँ। ऐसा नहीं है, कभी हो जाता है कि लेट भी हो जाता है, तो वही है कि फिर हड़बड़ी लगी रहती है। और इधर मैं पानी पीने के बाद गैस पे आलू रख दी हूँ। सजल के लिए पराठा बनाना था, तो उसके लिए पराठा बना दूँगी। और बाकी सबके लिए राजमा आज भिगोई हूँ, तो वही राजमा बनाऊँगी। तो इसको भी मैं धुल ली हूँ, क्योंकि जब तक आलू होगा उसके बाद मैं फिर राजमा रख दूँगी उबलने के लिए। और जब तक मेरा आलू और राजमा उबला, उतने देर में मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा सारा हो गया था काम। उसके बाद रात का जो कपड़ा धुल के रखी थी, मतलब रात में कपड़ा धुल के कुर्सी पर ऐसे रख देती हूँ कि सुबह बस फैलाना रहता है ना। क्योंकि सुबह फिर अब जब कपड़े में लग जाती हूँ तो बाकी सारा काम रह जाता है। तो इधर मैं आ गई कपड़ा फैलाने। अब बस कपड़ा फैला के मेरा नहाना बाकी है। और इतना काम करने में मेरा आलू भी उबल गया था, राजमा भी उबल गया था। और गैस पे मैं चाय रख के आई हूँ कपड़ा फैलाने, क्योंकि अब सब लोग उठ भी गए हैं। तो सबसे पहले तो सबको पानी चाय ही चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं चाय रख दी कि जब तक कपड़ा फैला कर आऊँगी चाय भी बन जाएगी। तो वही कपड़ा फैला रही हूँ। कपड़ा फैलाने के बाद अब धीरे धीरे दिन भी निकलने लग रहा है। मतलब उजाला तो नहीं कहेंगे, हाँ हल्का हल्का मतलब सूरज की रोशनी भी आना शुरू हो गई है। तो अब कपड़ा फैला कर चलने के बाद चलती हूँ नहाने।
नहाकर पूजा पाठ भी हो गया। अब इधर मैं पीने लगी हूँ चाय, और साथ में चावल है उसको थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। साफ़ तो वैसे मैं चावल रखती हूँ, लेकिन बनाने से पहले ना थोड़ा सा देख ज़रूर लेती हूँ। वैसे कुछ है नहीं चावल में, चावल एकदम साफ़ है, लेकिन मन नहीं मानता है तो इसलिए थोड़ा सा उसको देख लेती हूँ। और इस समय ना सजल का स्कूल हो गया है 8:15 बजे से, तो इसलिए भी थोड़ा सा रिलैक्स है कि चलो इतना हड़बड़ी नहीं है सुबह वाला। तो साथ साथ खाना भी बनता रहेगा, सजल के लिए भी बना देंगे। तो चावल बीनने के बाद फिर उसके बाद चलती हूँ किचन में खाना बनाने। और खाने में वही राजमा चावल, आलू का पराठा और रोटी, यही बस बनेगी। क्योंकि मेरे यहाँ कोई नाश्ता, एक बार नाश्ता करे एक बार खाना खाए ऐसा नहीं होता है। सब लोग जो करना है वही 9 साढ़े 9 बजे तक पूरा खाना खाकर ही निकलते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, तो इसलिए मैं पूरा खाना प्रॉपर बना देती हूँ। हाँ, नाश्ता है तो सजल के लिए बनाना है, अपने लिए बनाना है तो वो तो बन जाता है, लेकिन साथ साथ खाना 9 बजे तक एकदम रेडी चाहिए होता है। तो मुझे तो पहले ही जाना होता है, तो इसलिए खाना 8 सवा 8 बजे तक पूरा बन ही जाता है। जिस दिन नहीं जाना होता है, छुट्टी मेरी रहती है, तब भले ही 9 बज जाए। तो वही साथ में खाना भी बनेगा, नाश्ता भी बनेगा, जो भी रहेगा साथ ही साथ बनता रहता है। और पराठे के लिए जो मैंने आलू का चोखा बनाया था ना, उसमें हरा मिर्च बारीक बारीक काट ली थी, और लहसुन था उसको बारीक बारीक काट ली थी, थोड़ा सा कसूरी मेथी था उसको डाल ली थी, अजवाइन और प्याज काट ली थी थोड़ी बारीक बारीक। इस सबको मिलाकर साथ में 1 चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला डाली थी। पाव भाजी मसाला डालने से ना पराठा मतलब बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यही डालकर मैं बस पराठा बनाई थी और बनाती भी हूँ इसी तरह। तो बहुत ही टेस्टी पराठा बना था। और पराठा बनाकर सबसे पहले तो सजल को दूंगी, क्योंकि वो खाकर फिर तैयार होगा। तो साथ साथ मैं उधर चावल रख दी थी गैस पे, और मतलब कुकर में राजमा बॉयल हो गया था, तो उसको फिर कढ़ाई में छौंक लगा दी थी। तो राजमा और चावल भी हो गया साथ में। इधर पराठा बना ली। पराठा बनाने के बाद 2-4 रोटियां बस सेकनी है। रोटियां ज़्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि पराठा भी है, तो साथ में रोटियां भी सेक लूँगी। रोटियां बनाने के बाद फिर वही किचन वगैरह साफ़ करना। फिर उस खाना बनाने के बाद भी ना मतलब समय लग जाता है समेटने में। घर किचन समेटना रहता है, घर में भी जो काम बाकी रहता है उसको भी समेटना रहता है। हाँ, घर पे रहो तो अलग बात है कि होता रहेगा बाद में, है ना, लेकिन अब निकलना है तो इसलिए पूरा काम समेटना पड़ता है। तो वही पराठा बनाने के बाद फिर चलती हूँ किचन समेटने, घर समेटने, उसके बाद चलूँगी स्कूल। इधर राजमा और चावल जो भी था सब हो गया था।
तो राजमा की कढ़ाई में खाली करने लगी ना, क्योंकि बर्तन मांजने वाली आएंगी तो अपना मांज के चली जाएंगी। तो मैं बर्तन खाली करके ही स्कूल जाती हूँ। जो खाली करना रहता है जैसे कढ़ाई वगैरह तो करके जाती हूँ, तो आकर अपना वो धुल देती हैं। और देखिए अब मैं निकल गई हूँ घर से स्कूल के लिए। तो ये मेरे स्कूल के रास्ते का व्यू है। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। और अब मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।